अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। आप मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा नाम कद्दू है। मैं एक बड़ा गोल नारंगी या पीली जिल्द वाला फल हूँ। मेरा ताल्लुक क्यूकरबिटेसी खानदान से है, जिसमें तरबूज और खीरे भी शामिल हैं। दरअसल कद्दू की कई मुख्तलिफ इकसाम हैं और हर एक का अपना साइंसी नाम है। यहाँ चंद मिसालें हैं। क्यूकरबिटा पेपो, ये कद्दू की सबसे आम किस्मों का साइंसी नाम है, जिसमें जैको लैंटर्न कद्दू और छोटी आराइशी इकसाम शामिल हैं। क्यूकरबिटा मैक्सिमा, इस प्रजाति में बड़े कद्दू शामिल हैं, जो अक्सर खाना पकाने और बेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हब्बर्ड स्क्वाश और बैराक्यानूस का बड़ा कद्दू शामिल है। क्यूकरबिटा मोस्काटा, इस प्रजाति में कद्दू शामिल हैं, जैसे बटरनट स्क्वाश और पनीर कद्दू, जिनका जायका मीठा होता है और अक्सर पाई और सूप बनाने में इस्तेमाल होते हैं। क्यूकरबिटा आरगाइरोस्पर्मा, इस प्रजाति में कद्दू शामिल हैं, जैसे कुशा कद्दू, एक किस्म जो आमतौर पर जनूबी खाना पकाने में इस्तेमाल होती है। ये कद्दू के प्रजातियों के मुख्तलिफ साइंसी नामों की सिर्फ चंद मिसालें हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्में और नस्लें मौजूद हैं, जिनके अपने खुद के साइंसी नाम हैं। लफ्ज कद्दू यूनानी लफ्ज पेपन से आया है, जिसका मतलब बड़ा खरबूजा है। मेरी मोटी सख्त बैरूनी जिल्द मुझे नुकसान और पानी की कमी से बचाती है। मेरे अंदर आपको गोदा और बीजों से भरा हुआ गुहा मिलेगा। मेरा रेशेदार गोदा नम और गोश्तदार है। इसमें पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से मैं एक वसीओ अरीज पौधा हूँ, जो जमीन के साथ फैली लंबी बेलों के साथ उगता हूँ। कद्दू की बेल पर खिलने वाले पीले नारंगी फूल खाने के काबिल हैं। मैं अपने पौधे पर अलग अलग नर और मादा फूलों के साथ मुतजाद हूँ। नबाताती लिहाज से मुझे एक फल के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है, क्योंकि मैं फूलदार पौधे के बेजादानी से नशोनुमा पाता हूँ और इसमें बीज होते हैं। ताहम मुझे आमतौर पर पाक सियाकुस बाग में सब्जी समझा जाता है। मेरे लजीज जायके और लजीज पकवानों में आम इस्तेमाल की वजह से मैं शुमाली अमेरिका का रहने वाला हूँ। चीन और भारत कद्दू की पैदावार में सरफहरस्त हैं। मैं मुख्तलिफ रंगों में आता हूँ, जिनमें नारंगी, पीला, सब्ज, सफेद, स्याह और सुर्ख शामिल हैं। कद्दू की सैकड़ों किस्में हैं, हर एक मुनफरद खसूसियात और इस्तेमाल के साथ। जैको लैंटर्न कद्दू, ये क्लासिक नारंगी कद्दू हैं, जो अक्सर हैलोवीन से मुंसलिक होते हैं। इनकी गोल शक्ल हमवार जिल्द होती है और आमतौर पर नक्शो नगार के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीनी कद्दू, जिसे पाई कद्दू भी कहा जाता है, ये छोटे से दरमियाने साइज के कद्दू बेकिंग और पकाने के लिए मशहूर हैं। इनके पास एक मीठा नरम गोदा है, जो कद्दू के पाई, सूप और दीगर पकवान बनाने के लिए बेहतरीन है। बैराक्यानूस का बड़ा कद्दू, ये कद्दू अपने बहुत बड़े साइज के लिए जाने जाते हैं और अक्सर कद्दू के बड़े मुकाबलों में शामिल होते हैं। ये कई सौ पाउंड या इससे ज्यादा वजन तक बढ़ सकते हैं। सिंड्रेला कद्दू, इस कद्दू का असल नाम रूज वेफ डी अटैम्प्ट है, एक फ्रांसीसी मोरूसी कद्दू, जिसने बच्चों की परियों की कहानी सिंड्रेला में कद्दू की गाड़ी की नुमाइश के बाद मकबूलियत हासिल की। सिंड्रेला कद्दू अक्सर आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जराडेल कद्दू असल में ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनकी एक मखसूस नीली सुरमई जिल्द और चिपटी शक्ल होती है। ये सजावटी डिस्प्ले और पाक इस्तेमाल दोनों के लिए मशहूर हैं। कबूचा कद्दू, जापानी खानों में मशहूर कबूचा कद्दू की जिल्द सब्ज या सुरमई सब्ज होती है, जिसमें भरपूर मीठा गोदा होता है। ये अक्सर सूप, स्टू और टेम्पोरा खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू हब्बर्ड कद्दू, इन कद्दू की जिल्द नाहमवार गहरी नीली या सब्ज नीली होती है। ब्लू हब्बर्ड कद्दू आमतौर पर बेकिंग, भूनने और सूप बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। छोटे कद्दू, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कद्दू साइज में छोटे होते हैं और मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, जैसे नारंगी, सफेद और यहाँ तक के धारीदार या दागदार पैटर्न। ये आमतौर पर आराइशी मकासद, टेबल सेंटर पीस और दस्तकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नकल हेड कद्दू मसामदार और दानेदार होते हैं, जो इन्हें सजावट के लिए बेहतरीन बनाते हैं। ताहम जब पकाया जाता है तो इनका जायका मीठा हल्का होता है। कालाबाश, बोटल गोड या लौकी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कद्दू के नाम से जाने जाते हैं।
ताहम पम्पकिन का तर्जुमा कद्दू है। लौकी और कद्दू इनकी कटाई के मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। मैं फाइबर से भरपूर हूँ जो हाजमे में मदद करता है और सेहतमंद निज़ामे इंतजाम को फरोग देता है। मैं ए, सी और ई जैसे जरूरी विटामिन से भरा हुआ हूँ जो कुव्वते मदाफ़त को फरोग देते हैं और सेहतमंद जिल्द को फरोग देते हैं। मेरे बीज प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम फराहम करते हैं जो कि पट्टों और हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी हैं। मैं कैलोरीज में कम हूँ और पानी की मिकदार ज्यादा है जो वजन के इंतजाम और हाइड्रेशन में मदद करते हैं। मैं बेटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पर मुश्तमिल होता हूँ जो दायमी बीमारियों और सेलुलर को पहुँचने वाले नुकसान से बचाता है। मुझ में पोटाशियम की ज्यादा मिकदार दिल की सेहत को सहारा देती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। मैं फोलेट का एक अच्छा जरिया हूँ जो हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा के लिए अहम है। मैं ट्रिप्टोफैन पर मुश्तमिल हूँ जो मिस्बत मूड और बेहतर नींद को फरोग देता है। कुदरती अद्वियात के माहिरीन ने साबित किया है कि कद्दू के बीजों का इस्तेमाल मर्दों में प्रोस्टेट के इमराज के खतरे को कम करता है। हिंदुस्तान की कौमी सब्जी हिंदुस्तानी कद्दू है जिसे आमतौर पर कद्दू के नाम से जाना जाता है। स्टेफानो कट्रोपी के पास सबसे भारी कद्दू का आलमी रिकॉर्ड है। इलिनॉय रियासत में वाक़िया मोर्टन को दुनिया के कद्दू के दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है। रियासत इलिनॉय अमेरिका में कद्दू की सबसे बड़ी पैदावार करने वाली रियासत है। दर हकीकत दुनिया भर में कद्दू के बहुत से मशहूर त्योहार मुनक्कद किए जाते हैं जैसे कि ओहायो में सर्कल विल पंपकिन शो और जर्मनी में लुडविग्सबर्ग पंपकिन फेस्टिवल। मैं हरफन मोला हूँ और मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल किया जा सकता हूँ। सूप और स्टू से लेकर बेक्ड अशिया तक खाने में जायका और ग़िज़ाइयत दोनों शामिल करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें।